क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी प्रश्नमाला 4.2 4.1 बता दिए 4.2। क्वेश्चन नंबर 1 का रहा गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात कीजिए, है ना। गुणनखंड विधि से तो 9th में तो आप गुणनखंड बना चुके हैं, खूब सारा बनाए हैं ना। चलिए नंबर 1 में की कर रहा है x² - 3x - 10 बराबर 0। इसको गुणनखंड विधि से इसका मूल निकालना है ना। तो गुणनखंड विधि का क्या रूल था, क्या नियम था? ना तो शुरू वाला को टच करना है ना तो लास्ट वाला को टच करना है। और शुरू वाला लास्ट वाला गुना कर देते तो -10 × x² करेंगे तो -10x² गुना करके आना चाहिए -10x² जोड़ के या घटा के आना चाहिए 3x। तो 10 का गुणनखंड क्या क्या आ सकता है? 5 दूनी 10, 10 एक कम 10, है ना। तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, 10 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 दूनी 5 और 5 दूनी 10, यही हो सकता है ना। ये ध्यान दीजिएगा, गुना करके माइनस में कब कब आता है? जब प्लस और गुना माइनस करते हैं तो माइनस आता है, और माइनस गुना प्लस करते हैं तो माइनस आता है ना। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? माइनस, तो ये वाला यूज होगा, पहला माइनस में रखना है, दूसरा का को प्लस में रखना है। या ये दिमाग में रखना कि 2 गो में से एगो प्लस में होना चाहिए, एगो माइनस में होना चाहिए। तो यहाँ पहला लिखा हुआ है माइनस में, तो 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया, -5 में से 2 गया, -5x में पहला माइनस में रखेंगे, दूसरा का किस रखना है? प्लस में, +2x, है ना। -5 में से 2 गया, -3 होगा ना। अब 5 दूनी 10, माइनस प्लस माइनस x गुना x करेंगे x²। अब 4 पार्ट हो गया ना। अब ई 2 पार्ट एक साथ, ई 2 पार्ट एक साथ। अभी दोनों से कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब भागा देना। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है जो ये दोनों में है? x दिखाई दे रहा है, तो x हो गया, x² में x निकल गया, माने x² में x से भागा देंगे, एक x बचेगा। 5x में x से भागा देंगे तो क्या बचेगा? 5 हो गया। कैसे सर? तो -5x में x से भागा दीजिए, x खत्म, बचेगा की -5 बचेगा, बचेगा बाबू। ये दोनों से क्या कॉमन लीजिएगा? तो जना रहा दुक्का में 2 भी, दुक्का में 10 में से 2 कॉमन ले लीजिए। 2 से भागा देंगे तो x बचेगा, प्लस और माइनस 2 बचे 10। आपका गुणनखंड में ये दोनों मिलना चाहिए। अगर ये दोनों मिल गया तो आपका गुणनखंड बिल्कुल सही है ना। चलिए अब फिर 2 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट में से इस दोनों से कोई भी कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन लेना है। तो आपको क्या जना रहा, जो इसमें भी है, इस पार्ट में भी है, इस पार्ट में भी है, x प्लस x माइनस 5 दोनों में है। तो भागा देगा की बच जाएगा x, और x भागा देगा की बच जाएगा 2 बराबर 0। दोनों को अलग अलग कर देंगे, है ना, दोनों को अलग अलग कर देंगे। x - 5 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। इसलिए x बराबर माइनस में उसट जाएगा तो इसलिए x बराबर प्लस में उसट जाएगा तो यानी x का मूल क्या आ गया? 5 और -2। अब कहोगे कि हिसाब कैसे पता चलेगा कि हमारा हिसाब सही है या गलत? हमारा हम एग्जाम जब देने जाएंगे तो वहां पर तो आंसर नहीं रहेगा। तो ये दोनों मान, कोई भी दोनों में से कोई एक मान इसमें रख के देखिए, अगर 0 आ गया तो हिसाब आपका बिल्कुल सही है। जैसे 5 रख के देखिए, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5, अब 5 गुना 3 करेंगे 5 3 -15 -10 -25, 5 का स्क्वायर करेंगे +25 में -25 जाएगा, की बचेगा? तो हमारा हिसाब बिल्कुल सही है ना। चलिए अब जरा जल्दी में करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 2x² + x - 100 बराबर 0। ना तो शुरू वाला को कुछ करना है, शुरू वाला लास्ट वाला गुना करेंगे 6 दूनी 12 ना आना चाहिए। 12 किसका गुणन करना है? चरतिया 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12 आना चाहिए एगो x। तो चरतिया 12, 4 में से 3 गया, 4x में 3x चल गया, 1x बचेगा ना। अब क्या करेंगे? ये दोनों में से 2x कॉमन ले लेंगे, क्या कि इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी x, इसमें भी x, 2x कॉमन लेंगे, की बचेगा x, और 2 दूनी 4,
ये दोनों से 3 कॉमन लेंगे तो की बचा x माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 बराबर 0। अब मेरा रूल हुआ बाहर वाला एक साथ दूगो में से एक बराबर 0। 2x माइनस 3 बराबर 0। x प्लस 2 बराबर 0। 2x बराबर ही माइनस में उछल जाएगा तो इसलिए x बराबर ही गुना में उछल जाएगा तो इसलिए x बराबर ही माइनस में उछल जाएगा तो अब प्लस तो माइनस में ये प्लस में है उछल जाएगा तो माइनस में। इसलिए x के की मान आया 3/2 उतारेगा भी कोई जी हाँ। चलिए आगे देखिए कौन नंबर 3 नंबर क्या लिखा हुआ है √2x² प्लस 7x 5√2 बराबर 0। ना तो शुरू वाला लास्ट वाला गुना कीजिए 5 के 5 चौर और 2 दूनी 4 4 के वर्गमूल 2x² 5 दूनी 10x²। 10 के गुणनखंड 5 दूनी 10 और 5 2 7 है ना तो 5x प्लस 2x। अब ध्यान दीजिएगा ये दोनों से क्या कॉमन लेना है ये दोनों से क्या कॉमन लेना है। इसमें पहले रूट है इसमें बाद में रूट है ना। x से कॉमन ले लीजिए कि बच जाएगा √2x अब बच जाएगा 5। x को निकालिएगा जी इससे 2 कॉमन लीजिए √2 कॉमन लीजिए √2 कॉमन लीजिए है ना। कॉमन लेने का मतलब इससे इसमें भागा देंगे 2x और √2 कॉमन लिए कॉमन से भागा देंगे। हरों का परिमेयकरण होता है ना जी बाबू 2x √2 और √2 दूनी 4 के वर्गमूल 2 खत्म की बच जाएगा √2x और √2 से √2 में भागा देंगे 1 से 5 में गुना करेंगे बराबर। देखिए तो मिल गया बाहर वाला दूगो में से बराबर 0। अलग अलग कर दीजिए x प्लस √2 बराबर 0। √2x प्लस 5 बराबर 0। √2 नहीं सॉरी हाँ √2x बराबर प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में इसलिए x बराबर √2। इतना भी रह दीजिएगा नहीं तो हरों का परिमेयकरण कर दीजिए 5√2 और 2 दूनी 4 के वर्गमूल ये वही उत्तर हो जाएगा। इसलिए x बराबर प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में यानी x के को मान हो गया -√2 और -5√2/2 या ये लिख दीजिए या खाली इतने लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं सर बेटा रे नहीं इसको उतार लीजिए शांत रहिए। देखो इधर बटा में बटा आपको लफड़ा लग रहा होगा सबको लफड़ा लगता है हमको भी हम मास्टर हैं हमको भी लफड़ा लगता है हम बनाते हैं हमको भी लफड़ा लगता है। इसलिए इसको पहले हम जैसे हम अपनी मतलब सरल कर दे रहे हैं आप भी उसको सरल कर सकते हैं। समझ जाइए सबसे नीचे क्या है एक 8 के लघुत्तम 1 से 8 में भागा देंगे 8 गुना 2 1 से 8 में भागा देंगे 8 गुना x 8 से 8 में भागा देंगे 1 गुना 1 बराबर 0/3 तिरछी 1 गुना इतना करेंगे 0 गुना 8 करेंगे सिंपल हो गया। क्या करिएगा ना तो शुरू वाला को टच करते हैं टच करते हैं 1 गुना 16 करेंगे 16 4 4 16 4 4 8 नहीं मगर माइनस में ध्यान दीजिएगा -4 और -4x -8 और माइनस प्लस 4 4 16 गुना x करेंगे x² आ गया ना। चलिए 2 पार्ट कर दीजिए 4x कॉमन चरका में 16 भी चरका में 4 भी x भी कॉमन एक रो में x तो 4 4 16x
यहाँ की बच जाएगा 1 माइनस दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, कुछ नहीं, x भी दोनों में है 4 भी दोनों में है, तो जब कुछ ना निकलता है तो की निकलता है 1 से तो हम भागा देंगे प्लस और माइनस 1 से 1 में भागा देंगे बराबर बाहर वाला 2 को में से 1 बराबर अलग अलग कर दीजिए 4x माइनस 1 बराबर 4x बराबर ही माइनस में उछल जाएगा तो x बराबर ही गुना में उछल जाएगा तो 4x माइनस 1 बराबर 4x बराबर ही माइनस में उछल जाएगा तो इसलिए x बराबर 1 बटा ही गुना में उछल जाएगा तो वही उत्तर इसलिए x बराबर दोनों लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत है? नो सर, यस सर, नो सर तो खाली करने को नंबर 5 नंबर की कह रहा 100 स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 100x स्क्वायर माइनस प्लस 1 बराबर 1 गुना 100 करेंगे प्लस 100x स्क्वायर प्लस 100x स्क्वायर आ गया। अब लाना गुना करके 100 और कर देंगे 100 हाँ 10x माइनस 10x समझ में आ रहा है? प्लस में प्लस x 100x स्क्वायर है ना, प्लस में गुना करके प्लस में कब आता है, प्लस और गुना प्लस करते हैं तो प्लस आता है, माइनस गुना माइनस करते हैं तो प्लस आता है। तो इसके आगे क्या लिखा हुआ था माइनस, तो प्लस वाला लगेगा, जब भी लगेगा ये दोनों ने दोनों माइनस में होना चाहिए, दोनों माइनस में दे दिए, बात समझ रहे हैं? चलिए इससे क्या कीजिएगा 10x कॉमन 10 जाएंगे 100x बचेगा 1, इससे कुछ नहीं निकलेगा तो 1 निकलेगा 1 10 कम 10x माइनस प्लस, यहाँ पर कितना लड़का पल से लिख देता है, यहाँ पर कितना लड़का पल से लिख देता है, जबकि माइनस और प्लस माइनस में होगा। हाँ गलबात करिएगा, पीछे बताएंगे गलबात कीजिए, ठीक है? बोलिए बाहर वाला 10x माइनस बराबर दोनों सेम ही आ जाएगा, 10x बराबर माइनस 2 उछल जाएगा तो x बराबर 1 बटा 10x माइनस 1 बराबर 10x बराबर माइनस 2 उछल जाएगा तो 10 गुना में उछल जाएगा तो एक वही उत्तर है वो। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। अब उदाहरण 1 जाइए, क्या कीजिएगा, जाना पड़वे करेगा। उदाहरण 1 आपको मिल जाएगा पेज नंबर 779 779 निकालिए सर। निकाल लिए? चलिए पढ़ रहे हैं क्वेश्चन पढ़े। कह रहा जॉन और जवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 गोली है। यहाँ पर समझिएगा जरा सा। अरे कच्चे हाँ हुए 45 गोली हम बोल लेते हैं 45 गोली है, दोनों 5-5 खो देते हैं, खो देने में हेरा देता है ना। अब उनके पास कांचों की कुल संख्या यानी गोलियों की कुल संख्या गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उनके पास कितने कांच थे। माना कि जॉन के पास कच्चे की कुल संख्या तथा जीवंती के पास कच्चे की कुल संख्या। ध्यान दीजिएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा समझ में नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा समझ में आ जाएगा। राम और श्याम
राम और श्याम दोनों मिला के 16 गोली है। को रुपया 16 रुपया। राम और श्याम के पास 16 रुपया। अगर राम के हम दे दिए 11 रुपया तो श्याम के कितना बचले? कैसे? कुल्हे पैसवा में जब पैसवा दलिए एकरा कुल्हे में घटा देवे जी एकर बचते नहीं। कहे का मतलब ये बोले अब तो 16 रुपया लेता ने हम कह देबो राम और श्याम के पास 1982 रुपया है। 1982 और राम के दे दिए 792 रुपया। श्याम के पास कितना बचले? अब बताओ जरी। तो तोहरा ये बताना है को रुपया बचले। तोहरा ये बताना है कि सर कुल पैसवा में राम के पास जो पैसा दिए हैं कुल घटा दीजिए। अब जो बच गया उस श्याम के पास बच गया। श्याम का पैसा बचेगा कि नहीं? समझ रहा है ने? पापा हमको दिए 50 रुपया, बाबूजी कितना दिए? 50 रुपया बाबूजी दिए। अब बाबूजी दिए 50 रुपया, बोला कि पांचों भाई में बांट लेना है। कितना? पांचों भाई में बांट लेना है। हम लिए 15 रुपया, हमसे छोटका जो था वो लिया 12 रुपया, उससे जो छोटका था 10 रुपया, उससे छोटका 8 रुपया, उससे जो छोटका था 3 रुपया। अब कहेगा सबसे छोटका के पास कितना बचा? तो 50 रुपया में जो ले गया घटेले जाएंगे, जो बच गया वो छोटका बच जाएगा कि नहीं? मतलब समझे? अब मतलब अब आते हैं मुद्दा पर कि राम और श्याम के पास 45 गोली है। कितना? 45 गोली। अगर हम राम को दे दिए 40 गोली तो श्याम के कितना बचा? 45 माइनस 40। अब हमको बताना मत 5, तो फिर हम बोलेंगे 1,82,292 रुपया। हम घटेते रह जाओगे, इसलिए हमको घटात मत बताना। राम और श्याम के पास 50 गोली है। अब 50 गोली में हम राम को दे दिए 30 गोली तो श्याम के पास कितना बचा? 50 माइनस 30। जो इसको दे दिए वही घटाएंगे। राम और श्याम के पास 10 गोली और राम को दे दिए 6 गोली तो श्याम के पास 10 माइनस 6। ये 10 माइनस 6 है, आई 6 है। बस समझ रहा है? राम और श्याम के पास 10 गोली, अगर इसको दे दिए x गोली तो इसको 10 माइनस x। यही मुद्दा पर आना था। यही हम आपको समझाना था कि जॉन और जीवंती के पास 45 गोली है। अगर हम इसको दे दिए x गोली तो इसको कितना देंगे? 45 माइनस x। कोई दिक्कत? यही समझाना चाह रहे थे। समझ में आ गया सबको? प्रश्नानुसार क्या बोला कि दोनों 5-5 गोली हो जाता और बाद गुणनफल। ये नहीं कह रहा है? तो पहले गुणनफल कर लीजिए। अभी दोनों गुणनफल किए हैं। 5-5 गोली खोया तो नहीं थी। अच्छा खो गया होगा तो एक गोली में बढ़ गया कि घट गया? खो जाने का मतलब हेरा जाना। अगर 10 रुपया है तुम्हारे पास, अब 3 रुपया हेरा जाए तो कम से कम 15 मिनट माथा पेट दर्द करेगा, नहीं दर्द करेगा? 3 रुपया रहता तो ये चिल्लाती है, रू चिल्लाती है। समझ रहा है? तब हेरा जाने का मतलब, खो जाने का मतलब हेरा जाना मतलब कि कुल पैसा में उतना चला गया। तो दोनों 5-5 गोली हेरा दिया, दोनों 5-5 गोली हेरा दिया तो गुणनफल कितना होता है? 124। हम डायरेक्ट कर दिए। कहीं कहीं आप देखिएगा कि जॉन के पास 5 गोली खो जाने के बाद बची तो x माइनस 5। जीवंती के पास 5 गोली खो जाने के बाद शेष बची 45 माइनस x घटा 5, है ना? ऐसे लिख दीजिएगा तो जी अच्छा रहेगा, जी सब बड़ा भी लगेगा, क्योंकि 5 अंक के क्वेश्चन है तो जी हो सके बड़ा लगे देखें, है ना? हम डायरेक्ट ये कर दिए ताकि खो गया तो हेरेवन किया होगा। चलिए हल कर दीजिए दोनों। x माइनस 5, अब 45 में से 5 गया, 40 माइनस x बराबर 124। गुना करे लाता है दोनों। x गुना 40 करेंगे, 40x, x गुना माइनस x करेंगे, माइनस 5 गुना 40 करेंगे, 40 बचे 200, माइनस गुना माइनस प्लस 5 गुना x करेंगे, 5x बराबर 100। सबको ऊपर ले जा रहे हैं, सबको ऊपर ले जा रहे हैं। एक ही बचेगा 0। 124 प्लस में उछाल जाएगा तो
ये माइनस में उछाल जाएगा तो ये माइनस में उछाल जाएगा तो ये प्लस में उछाल जाएगा तो स्क्वायर वाला एक तक पहले अगर स्क्वायर के बाद एक्स वाला तो एक्स वाला यहाँ है और यहाँ है, दोनों माइनस में है तो -40 और -5 -45। ओकर बाद बिना एक्स वाला 200 और 124 324 बराबर बराबर नहीं, बराबर तो 0 दे ले इधर। अब इसको सरिया से लिख दो, इसलिए x स्क्वायर -45x प्लस 324 बराबर 0। अब गुणनखंड कीजिए, आता है ना गुणनखंड, x स्क्वायर माइनस प्लस 324 बराबर 324 गुना x करेंगे 324 प्लस में आएगा नहीं, अब 45 में आया 324 के लिए तो समझ में नहीं आता है इतना बड़ा, तो गुणनखंड कर दीजिए 2 से 1 6 2 2 से 8 1 9 से 9 9 81 कितनी आ गया 2 गुना 2 9 गड़बड़ा जाएगा, 3 से कीजिए 3 9 आएगा। चलिए ठीक है, कितनी आया 2 गुना 9 गुना 9 कितना आना चाहिए 45 ने, अब गुना करके 24 ने आना चाहिए तो 3 से करना पड़ेगा ना, तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9 2 गुना 9 था रे आना चाहिए 45 ना, तो 45 इसमें कैसे करें 2 दूनी 4 4 तिया 12 दूनी 24 करते हैं ना। अच्छा करते देखो हम जान रहे हैं जानते डायरेक्ट बता देते हैं, तो जैसे हम कर रहे हैं उसे आप ही कीजिए। जैसे सब एक मिनट धैर्य बना के रखिए ने, जैसे हम घूर रहे हैं उसे पहले एक बार घूरिए ने, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 3 तिया 9 9 दूनी 18 दूनी 36 सही है 36 और 3 तिया 9 अब 9 45 36 और 9 45 एक के बार में आ गया, तो हम ऐसे करें एक के बार में ला दिया बलजबरी, तो हम क्या करें हम पहले 2 स्टेप में जरिए 2 बार घुराते, पहले यह 3 गो करते, जैसे यह 3 गो कीजिए कितना है 2 दूनी 4 4 तिया 12 ने कितना 3 तिया 9 तिया 27। अब जोड़िए दोनों कितना आता है 45 7 2 और 2 1 नहीं ना यार, तो ये 3 गो गुना किया, ये 3 गो किए तो नहीं ना आया, तब इधर से बढ़ाते हैं 4 गो गुना करते हैं तो कितना आ जाता है 36 आता है नहीं 3 तिया 9 9 दूनी 18 दूनी 36 3 तिया 9 ये दोनों जोड़िए कितना आता है 45। समझ गए, समझ में आ गया सबको। चलिए कितना 45 कितना था 36x और 9x, कहा कि -45 तो दोनों माइनस में रखो, नीचे काटते देखो तो नहीं काटते, x कॉमन ले लीजिए x -36 9 कॉमन लीजिए x अब माइनस प्लस 9 से भागा दीजिए 9 तिया 27 18 32 9 बचे 9 छक 54 9 के 45 9 छक 54 है तो 5 बचता है, तो 54 होता है 9 छक 54 बाहर वाला x -9 और एक ही बचा x -36 बराबर 0 अलग अलग कर दीजिए x -9 बराबर x -36 बराबर 0, इसलिए x बराबर अगर दोनों प्लस में आ गया तो सब कंफ्यूज हो जाता है कि कौन रखे कौन मान होना चाहिए है ना। अगर एगो प्लस में एगो माइनस में आता तो माइनस वाला मान हरगिज नहीं होगा, माइनस वाला मान हरगिज नहीं लेना, जब भी लेना है तो प्लस वाला। और दोनों प्लस में आ गया तब क्या करना है, अब x के मान अगर 9 रखते हैं, देखते हैं उसको हल करके, x के मान 9 रखिए तो x के मान क्या आ गया 9
तो यहाँ पर 9 है। अब 45 माइनस एक्स, एक्स के मान 9 रखे तो पहले 45 में से 9 गया 36, कितना 36। अब 36 गुना 9 कीजिएगा 300 करे दिया, 36 गुना 9 कीजिएगा तो 324 में आ गया। तो गलती हो रहा है देखो तो, अच्छा 36 रख के देखिए तो 36, अब 36 में से 9 गया 45 में से 9 उतनी आ रहा था 124 आना चाहिए। गुना करके कितना है, गुना करके कितना आया 124 124 आना चाहिए। 5 गोली ठीक है हेरवाया तो 124 आया। अच्छा x के मान 9 रखते हैं, x के मान कितना रखें 9 में से 5 गोली हेराया तो कितना बचा। ये कर रहे हैं आंसर मेरा ला दिए हम, इसमें दोनों आंसर हो जाएगा। आंसर हम ला दिए, तुमको बता रहे हैं, तुमको बता रहे हैं कि कैसे आंसर मेरा सही हुआ है। x के मान 9 रखे हैं और 9 5 गोली हेराया था तो कितना बचा 4 बचा। और 45 में से 9 गया 36 और 36 में से 5 घटा दो कितना बचा 31। गुना कर दिए 4 कम, अच्छा किया 12। दोनों से आ रहा उत्तर, तो कौनो एक ले लीजिए। अतः अगर ई लेना चाहिए तो ई लीजिए, ई लेना चाहिएगा तो ई लीजिए। अतः जॉन के पास कांच की कुल संख्या 9 और जीवंती के पास कांच की कुल संख्या 45 माइनस 9 बराबर 36 है ना। तो इसका इसको 9 मानते हैं तो इसका आ जाएगा 36, अगर इसका 36 मानते हैं तो इसका आ जाएगा 9। कोई दिक्कत बेटा बे। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आ है इसमें। अब गुणनखंड हम नहीं करेंगे, गुणनखंड बता दिया, गुणनखंड अपने लीजिएगा। तारा की एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपया हो जाएगा 750 थी। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को याद करना है। उस दिन ने कह रहा है, तो माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, निर्मित खिलौनों की संख्या है 100 रुपया है ना, 100 रुपया ना संख्या है 100 है ना। फिर की कह रहा था, शुरू में की कह रहा था कि 55 जो है एक दिन के मतलब उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या की कुल संख्या है ना। अब की कह रहा था 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर उस दिन प्राप्त उस दिन करा उस दिन एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है ना। नहीं, इसलिए उस दिन दिन में एक दिन खिलौने को निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है 55 में से एक दिन 55 में से प्रत्येक खिलौने का मूल्य लिख दीजिए। प्रत्येक खिलौने का मूल्य निकलवा 55 माइनस से बदल नहीं कर देंगे। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन
के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटा देना है। तो एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को क्या करेंगे? घटाएंगे। किसमें? 55 में। किसमें घटाएंगे? 55 में। ई आ गया, मूल आ गया, ई की हो गया? रुपया। कितना रुपया? ये हमने करा प्रश्न करा कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या था? एक। घटाने से प्राप्त संख्या क्या बराबर है? दोनों क्या है? बराबर है। एक दिन कुल निर्माण लागत है ना, प्रश्नानुसार कुल निर्माण लागत कितना है? 750। अब निर्माण लागत हमारे पास कितना निर्माण लागत प्रश्न में के अनुसार आया? ये रुपया है, ये संख्या है, तो संख्या में रुपया से गुना करते हैं तो कुल रुपया आता है ना। जैसे एक कलम के दाम 10 रुपया है तो 10 कलम के दाम 10 के 100 रुपया, तो संख्या को रुपये से गुना करते हैं तो कुल लागत हो जाता है। तो कितना है? x गुना 55 माइनस x बराबर 750 रुपये। गुना कर दिए, x गुना 55 करेंगे तो 55x, x गुना माइनस x करेंगे तो बराबर 750। सीधा कर दीजिए, 0 बराबर 750, माइनस में उछाल जाएगा तो प्लस में उछाल जाएगा तो माइनस है ना। सीधा कर दीजिए, x स्क्वायर वाला पहले, ओकर बाद बिना x वाला, अब ओकर बाद x वाला, ओकर बाद बिना x वाला। सीधा करके लिख दीजिए, इसलिए x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर, इसका गुणनखंड कर लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। आज आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मिटाते हैं इसको, तो इसको उतार लो, एक हिसाब लास्ट में वो नंबर 3 नंबर है। ऐसे दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। इसको दो टाइप से बना सकते हैं, मगर जो सरल रहेगा उस टाइप बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। हम अब ये दो पार्ट कर देते हैं, मगर हम जो विधि बनाएंगे वो विधि इधर रहेगा, और जो हम विधि नहीं बनाएंगे वो इधर कर देते हैं। उसको कह रहा ऐसे दो संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या, हमको दो संख्या नहीं मालूम है तो कुछ भी मान लेंगे। दो संख्या माना कि दो संख्या x और y है, x और माना कि पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या है ना। तो कह रहा कि दो संख्या का योग कितना है? 27 है। दो संख्या का योग ये दोनों मिला के 27 है। अगर एक दे देवे हमें x तो दूसरा का कितना देवे? अभी तुरंत बता दिया हमने। प्रश्नानुसार अब कर ले, दोनों का गुणनफल 182 है। दोनों का गुना कर दो, कितना है? 182। x गुना 27 करेंगे, x गुना x करेंगे बराबर 182। सबके ऊपर ले जाइए, 182 प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में उछल जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, इसलिए x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। खंड कर दीजिएगा, मगर ई विधि हम नहीं बताएंगे, हम बनाएंगे ई विधि। कह रहा पहली स्थिति से, पहली स्थिति से दो संख्या और दोनों संख्या का योग कह रहा 45।
ये दो संख्या माने हैं और दोनों के योग माने कितना है 45। दोनों का योग कितना है? अब ध्यान दीजिएगा यहीं पर 27 है। दोनों के योग कितना है 27। अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि दोनों में से यह द्विघात समीकरण अब तो बना रहा नहीं, दो चर वाले रैखिक समीकरण बना रहा ना, दो चर ने तो एक चर करना है। तो इन दोनों में किसी एक के मान निकाल लीजिएगा, किसी एक का मान निकाल लीजिएगा। हम x का मान निकालें, आपका मान है तो y का मान निकाल सकते हैं। हम x का मान निकाले तो 27 प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में। दूसरी स्थिति से है ना, दूसरा स्थिति की कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 182 है, तो दोनों का गुणनफल कर दिया। गुणनफल माने कितना है 182। आप x का मान कितना निकाले 27 माइनस 22 गुना 22 बराबर 182। इसको एक मान लीजिएगा, बगल में लिखिएगा समीकरण x से गुना कर दीजिए। 27 गुना 22 करेंगे, अब माइनस 22 गुना 22 करेंगे बराबर, इस सबको ऊपर कर दीजिए, यानी 0 सबको ऊपर कर रहे हैं 182 प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में उछल जाएगा तो सरिया के लिख दीजिए माइनस प्लस 22 स्क्वायर माइनस 27 22 और प्लस 182 बराबर 0। अब हल कर लीजिएगा। दोनों में जो आपका विधि अच्छा लगे वो बनाइएगा, मगर हम बनाएंगे ये विधि। आपको ये अच्छा लग रहा था ये बनाइएगा, कोई दिक्कत? गुणनखंड कर लीजिएगा ने। आए चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा दो कर्मगत धन पूर्णांक माना कि दो कर्मगत न दो कर्मगत धन पूर्णांक माना कि दो कर्मगत धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक की मानते हैं? ये मानते हैं जी। दो कर्मगत तीन कर्मगत दिखाए थे जी, दो कर्मगत धन पूर्णांक x प्लस 1। प्रश्नानुसार ध्यान से देखिए इधर कि कह रहा दो कर्मगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, वर्ग माने स्क्वायर, वर्गों दूगो है दोनों के वर्ग कर दीजिए, वर्ग माने स्क्वायर, योग माने वर्गों का वर्ग के लिए दोनों के योग के लिए कि नहीं, तो वर्गों का योग कितना है 365। कोई दिक्कत? x स्क्वायर अब ये प्लस b का अलग कर जानो है कौन चीज x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस प्लस में साइड ले तो बराबर 0। x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2 गुना x करेंगे, 2 गुना x करेंगे तो 2x एक क्या स्क्वायर करेंगे माइनस 300 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2x 365 माइनस 365 में एक दिया माइनस 364 बराबर। इसका भी गुणनखंड यहीं पर करेक्ट मैंने तो यही कर सकते हैं, तो इसको छोटा करने का मैंने तो छोटा कर दीजिए, क्या कि सब में 2 से कॉमन निकल जाएगा तो की बच जाएगा x स्क्वायर x भागा दिए 2 कम 2 2 16 2 4 बराबर 0। गुना में उछल जाएगा तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0/2। इसलिए x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 0 में कोई चीज से भागा देते हैं वैल्यू 0। अब इसका क्या करना है गुणनखंड करके मान निकाल लीजिएगा, है ना। दूगो मान इसमें मान रखिएगा, अतः धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 x के मान जो आएगा यहाँ रखिएगा, x प्लस 1 x के मान जो यहाँ आएगा एक जोड़ दीजिएगा, बस में आ गया। इसका गुणनखंड कर लीजिएगा रे, आए बेटा रे
चलिए कौन नंबर 5 नंबर, कौन नंबर 5 नंबर। करा दो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और एक समकोण त्रिभुज की है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो। 90 देनी है, की हो गया, की हो गया, 90 के सामने है ना। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है यदि कर्व माना कि समकोण त्रिभुज की आधार तथा समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बोले, ऊंचाई बोले कि लंब बोले, ऊंचाई है ना। और समकोण त्रिभुज का कर्व कितना है? 13 है ना। अब कारण है कि कारण है, ध्यान से देखो। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है। ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है। ऊंचाई जो है आधार से कम है, आधार से कम है, आधार से एकरा x मान देली त एकरा 7 कम कर देली, कर देलिए ने। अब ऊंचाई का मतलब लंब, ऊंचाई का दिन है, समझ में आवो। ऊंचाई कितना हो गया हमर? कर्व कितना देले है? आधार कितना देले है? 7। सुननी बोले 7। पाइथागोरस पहले की काल के पता है? की काल के हाँ, कर्व स्क्वायर बराबर लंब या ऊंचाई बोलो, ऊंचाई निकले तो ऊंचाई कर दो, ऊंचाई स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है ना। ये थ्योरी, ये सूत्र क्या दिया है? कर्व कितना दे रहे आपको? कर्व कितना दे रहे हैं? 13 का स्क्वायर, ऊंचाई और प्लस है आधार कहते हैं 100 a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस ऊपर कर दो, 0 x स्क्वायर माइनस 7 14x प्लस 7 प्लस में उठा दिले तो रे गलबा x स्क्वायर माइनस 169 में 4 चल गए, 69 हाँ 100 सही 120 होते हैं पक्का। इसलिए 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 120 बराबर छोटा कर दो, दुखी करेंगे कॉमन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 60 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 60 बराबर 0 बटा, इसलिए x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 60 बराबर। अब इसका गुणनखंड कर दीजिएगा, x के मान आएगा ऊंचाई में रख दीजिएगा, आधार में रख दीजिएगा, कोई दिक्कत? बेटा दे बतावे ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम बताए हैं उस टाइप के, बनाइए जरा जल्दी सर। क्वेश्चन नंबर 6 कहा एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगना से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत रुपया में 90 थी तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत निकालें।
माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या, रे बाबू, निर्मित बर्तनों की संख्या x, बर्तनों की संख्या है। अब क्या करते हैं, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, घेर के कदमी रुपया में, है ना। प्रत्येक नग की लागत की कह रहे, प्रत्येक नग की लागत रुपया में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का दुगना, बर्तनों की संख्या के x 2x, दुगना कहेंगे 2x से 3 अधिक है, 3 अधिक हो गया। अब कह रहा कि प्रश्नानुसार की कह रहा है कि कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत रुपया में है कितना, 90 है। अब हमने जब निकाले प्रश्न के अनुसार कुल निर्माण लागत, तो संख्या में रुपया से भागा देंगे, कुल निर्माण कुल रुपया आ जाए, आता है कि नहीं। कुल रुपया कितना है, 90 रुपया। हम भी कुल रुपया निकालेंगे प्रश्न अनुसार, तो संख्या में की करो, ये रुपया से भागा। एक कलम के दाम 16 रुपया, तो 5 कलम के दाम 16 बचे, तो गुना कीजिए कि नहीं। तो हमारे कुल निर्माण में लागत कितना है, x गुना 2x प्लस 3 बराबर 90। x गुना x करेंगे 2x करेंगे, और 2 गुना x गुना 3 करेंगे, प्लस में ऐसा आएगा तो बराबर। अब इसको हल कर दीजिएगा, इसको हल कर दिया, कोई दिक्कत, समझ गए। हल करके जो आएगा अतः करके लिख देना, बर्तनों की संख्या x के मान जो आएगा यहाँ रख दीजिएगा, प्रत्येक नग की लागत रुपया में x के मान काट के जोड़ दीजिएगा, जवाब लग। समझ गए। आगे क्लास यही समाप्त हो जाए। जय भारत।